तो हमें 4 बजे से शाम 4 बजे से रात के 9:30 बजे तक थाने में बैठा के रखा गया, पार्लियामेंट थाने में, परमिशन के नाम पर। लेकिन परमिशन हमारी इतना कह दे कि हम जो कानून बनाए थे हम उसको वापस ले रहे हैं, बस बात खत्म। फैसला कौन लेगा? ड्राइवर यूनियन लेगा। ट्रांसपोर्टर कौन होता है फैसला लेने वाला? ट्रांसपोर्टर नहीं खत्म हुआ है। आपको मैं फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक अफवाह है। जिस तरह से लोग आए थे, कुछ लोग यहाँ पे अराजकता फैला रहे थे, इनके ऊपर क्या बोलेंगे? देखिए, ये गलत बात है। हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है और एक मर्यादा में रह करके कहना चाहिए सभी को। यहाँ पर किसी को भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए, किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये शांति प्रिय। जब हम परमिशन के लिए कल गए थे या पहले गए थे, जब जहाँ कार्यक्रम करनी जो परमिशन, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का बकायदा बोर्ड लगा हुआ है कि आप लोग वहाँ पर शांति से प्रदर्शन करेंगे, लाठी डंडे नहीं ले जाएंगे, बहुत कुछ वहाँ का नियम था। वो सारे फॉर्म हम लोग भरते हैं। यहाँ पे कुछ अराजकता तो ये बात आप कह सकते हैं कि कुछ बीजेपी के लोग इसमें आए हों और इसमें बात को या ड्राइवर एकता को, माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके बीजेपी का कुछ द्वारा आया हो, हम इस बात से हम इनकार नहीं करते। कुछ लोग अभी शाम को बोल रहे थे कि धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है, सरकार के साथ अपना साठगांठ बन गया है। प्रदर्शन नहीं खत्म हुआ है। आपको मैं फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक अफवाह है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आंदोलन किसने किया? ड्राइवरों ने। आंदोलन को आगे किसने बढ़ाया? ड्राइवर यूनियन लीडर ने, ड्राइवर कार्यकर्ताओं ने। तो फैसला लेगा कौन? ड्राइवर लेगा। फैसला कौन लेगा? ड्राइवर यूनियन लेगा। ट्रांसपोर्टर कौन होता है फैसला लेने वाला? ट्रांसपोर्टर कैसे लेगा फैसला? ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक क्यों चल रही थी गृह मंत्रालय के अंदर? वो सरकार की साठगांठ है, आप समझ नहीं रहे हैं। यही तो सरकार की अफवाह है कि इनकी जो यूनिटी बनी हुई है, इनको किसी तरीके से तोड़ो। मैं कहता हूं, गृह मंत्री साहब ने बयान, कानून की जानकारी किसने दी? आपको मालूम है, आप मीडिया से है। कानून की जानकारी गृह मंत्री साहब ने दिया ना, तो खत्म करने की जानकारी कौन देगा? गृह मंत्री साहब को फर्ज बनता दे। जब आप कानून के लागू करने की जानकारी दे सकते हैं, तो कानून को खत्म करने की जानकारी क्यों नहीं दे सकते? देना चाहिए। फिर ट्रांसपोर्टर क्यों दे रहा है कि भाई हम कानून खत्म हो गया? आप लोग गृह मंत्री साहब आके देना हमारे श्रीमान जी। आप लोग ट्रांसपोर्टर से अलग हैं? बिल्कुल अलग है। हम ड्राइवर कार्यकर्ता, आज तक हम ड्राइवर संगठन है, ड्राइवर के लिए काम करने वाले लोग हैं, ड्राइवर के शुभ चिंतक है। आज तक हम ड्राइवर ही हैं, हम ड्राइवर ही है बेरोजगार से। तो ये बिल्कुल सर, बिल्कुल ये हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ट्रांसपोर्टर के दिए हुए आदेश को हम बिल्कुल पालन नहीं करते हैं। जब तक हमारा ड्राइवर भारत का संगठन नहीं आपका ऐलान नहीं करता, जब तक ये आंदोलन सदा के लिए चलता रहेगा। चाहते हैं कि जिस तरह से पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने बताया, उसी तरह से पार्लियामेंट में खड़े होकर माफी मांगे। माफी मांगने के लिए कौन बोल रहा है? सिर्फ इतना ही कहते हैं कि कानून हम खारिज करते हैं, बस इतना ही कह रहे हैं। माफी मांगने के लिए कौन कह रहा है? देश के राजा है भाई, माफी मांगने के लिए काम कर रहे हैं? हमारी इंसल्ट है उसमें। सिर्फ इतना कह दे कि हम जो कानून बनाए थे हम उसको वापस ले रहे हैं, बस बात खत्म। आखिर तो वही बात तो उन्होंने ट्रांसपोर्टरों से बोला है कि ट्रांसपोर्ट बीच में दलाल क्यों? ट्रांसपोर्टर दलाल है। दलाल क्यों चाहिए? बिचौलिया क्यों चाहिए? बिचौलिया क्यों चाहिए? वो जो जिस ट्रांसपोर्ट के द्वारा उस अफवाह को फैलाया गया, वो ट्रांसपोर्ट जो है आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ तब से चल रहा है। आज तक उस ट्रांसपोर्ट ने भारतीय ड्राइवर के लिए किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। आप भारतीय ड्राइवर ने कोई आयोग लिया गया? कोई 365 दिन में कोई कानून लेके आया? बहुत अच्छी बात आप बोल रहे हैं। जिस प्रकार से आप आयोग की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक टाइम पर सांड आयोग की बात हो रही थी, तो भारत में ड्राइवरों का आयोग क्यों नहीं बना? हम लगातार, हमारी यूनियन, हम हमारे सर बात कर रहे हैं, हमारे सभी यूनियन मांग कर रही है इसमें। फिर कारण क्या है कि नहीं बन रहा? इसमें सरकार को क्या कोई फायदा है क्या? सरकार को नुकसान है। फायदा नहीं भाइयों का। ड्राइवर सर, आप शायद आप इसको मालूम चलना चाहिए आपको, सबसे ज्यादा रेवेन्यू, सबसे ज्यादा रिश्वत, सबसे ज्यादा घूसखोरी भारतीय ड्राइवर के द्वारा निकाली जाती है। सबसे ज्यादा टैक्स पेयर अगर हिंदुस्तान में है तो वो भारतीय ड्राइवर है। भारतीय ड्राइवर को एक एटीएम मशीन समझा जाता है। आपके जेब में से 10 रुपया दो, 20 रुपया दो, 500 रुपया दो, 1000 रुपया दो, यानी कि सुविधा के अनुसार से उस एटीएम में से पैसा निकाल लिया जाता है। सरकार को आयोग बनाने में, हम वही पूछ रहे हैं, सरकार को आयोग बनाने में क्या दिक्कत आ रही है?
क्योंकि उसके लिए पाएगी ना भाई, लूट नहीं आप पाएगी। समझ नहीं रहे हो, उनकी लूट बंद हो जाएगी, लूट नहीं पाएगी। कहीं आईटीओ रोकेगा भाई, आयोग बनेगा तो उसमें जाहिर सी बात है हमारी हेल्पलाइन नंबर होगी। अभी क्या है, कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं, हम कहाँ फोन करें, 100 नंबर पे करें। वो तो चाहते हैं कि हमें आगे में मुर्गा मिले हलाल करने को, तो ड्राइवर कहाँ जाएगा। अगर आयोग बनेगा तो उसमें एक हेल्पलाइन नंबर होगा, सिस्टम होगा ना, हमारा अधिकारी होगा, बताया जाएगा कि हमारे साथ अधिकारी होगा हमारा। हम अपने कार्यालय में जाकर शिकायत कर सकते हैं, जिससे महिलाओं के लिए बना हुआ है, महिलाओं के लिए बने हुए ना, अब महिला आयोग बना हुआ, महिलाएं जाके अपने कार्यालय में जा सकती है ना। इस तरह जिस दिन भारत में ड्राइवर आयोग बन गया, उस दिन अपना भारत का ड्राइवर एक के स्तंभ बन जाएगा और एक स्तंभ पिलर बन जाएगा। और आपको क्या लगता है, जिस तरह से ट्रांसपोर्टरों की साथ बैठक हुई भारत सरकार की, उसके बाद से कुछ धरना प्रदर्शन में यहाँ पे देखा जा रहा है उतने लोग नहीं पहुंचे, ट्रक ड्राइवर बहुत सारे नहीं पहुंचे, उसके बावजूद यहाँ पे कुछ बिचौलिए आ रहे हैं जो दंगा फैला रहे हैं। क्या उस ट्रांसपोर्टरों का कोई रणनीति है क्या? देखिए, रणनीति पूरी रणनीति है। मैं आपको परमिशन की बात दिलाता हूँ, हमने परमिशन डाली थी, दो यहाँ के 2 संगठनों ने जंतर मंतर पे कार्यक्रम की परमिशन डाली थी 10 दिन पहले, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कि 10 दिन पहले लेनी पड़ेगी परमिशन। फिर कल हमें फोन करा जाता है कि आप लोगों का जो कार्यक्रम है उसके लिए यहाँ डीसीपी साहब के पास आइए, मीटिंग है आपकी। और वहाँ बोर्ड लगा रखा है, जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ नियम है, डीसीपी चाहे तो परमिशन रद्द कर सकता है और ना चाहे तो दे भी सकता है। आप क्या है, ड्राइवर यूनियन में कुछ है? मैं ड्राइवर ही हूँ, मैं समाज सेवी संगठन से, मैं हमारे सुरेंद्र प्रसाद जी, अनवर पाशा जी आंध्र प्रदेश से, मैं इनके साथ मिलकर के कार्य करता हूँ। ये लोग हमारे सीनियर है, अध्यक्ष है। तो मैं दो मिनट में आपके पास, तो जो आपने मुद्दा करा है कि जो रद्द करना चाहते थे, तो हमें 4 बजे से शाम के 4 बजे से रात के 9:30 बजे तक थाने में बैठा के रखा गया, पार्लियामेंट थाने में, परमिशन के नाम पर। लेकिन परमिशन हमारी हो चुकी थी डीसीपी साहब से, लेकिन फिर भी कहा मीटिंग के लिए आना है, ताकि हम वहीं पर बीमार हो जाए, हमारे लोग भ्रमित हो जाएगी, परमिशन नहीं मिली है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि आपका परमिशन हो गया था, उसके बावजूद आपको थाने बुलाया गया, थाने बुला के मीटिंग के नाम पे बुलाया गया, तो क्या मीटिंग हुई? नहीं हुई। हमें जब तक हम पहुंचे, कम से कम 50 फोन हमें करेंगे कि आप लोग आइए, आप लोग आइए, आप लोग आइए। आपको डीसीपी साहब के साथ राम नरेश निषाद नाम। आप सोचिए कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर देने के लिए परमिशन हो जा रही है, उसके बावजूद लोगों को बुलाया जा रहा है, पर मीटिंग के नाम पे उन्हें बैठाया जा रहा है, जबकि मीटिंग के नाम पे कुछ भी नहीं किया। कुछ भी इधर से उधर, उधर से उधर, बस हम तो पागलों की तरह, कभी हाजी साहब, कभी उस कमरे में धक्के खा रहे, कभी वहाँ। और ठंड का टाइम था, हमारा एक साथी बीमार भी पड़ गया। ये पूरी रणनीति थी कि हमें मीटिंग के नाम पे बुलाया जाए या हमें उलझा के रखा जाए और हम लोग जंतर मंतर पे ना पहुंच पाए और प्रोटेस्ट ना हो पाए, ये उनकी रणनीति थी। लेकिन फिर भी हौसला नहीं टूटा।